नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन ऐप के यूट्यूब चैनल में। आपके पास में अगर स्पार्क 9 प्रो मॉडल आता है और उस मॉडल के अंदर बैक लाइट से रिलेटेड इश्यू आ रहा है, बैक लाइट मतलब कि वहां पर लाइट में कुछ भी नहीं शो कर रहा है बट ग्राफिक आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो अगर ये वीडियो आप कंप्लीटली देखते हैं तो इस वीडियो में आपका 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे से आपके पास में अगर इस वाले मॉडल में बैक लाइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इजीली उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना, अगर आप चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल L4 लेवल तक का अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पर कोर्स रहता है, ऑफलाइन कोर्स है जिसमें हम लोग एंड्रॉइड और आईफोन का कंप्लीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोर्स करवाते हैं। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो मोबाइल के अंदर, रिपेयरिंग के अंदर कुछ भी इश्यूज आ रहे हो तो आप हमारा अगर ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इसके साथ में आपको ऑफलाइन रिकॉर्डेड कोर्स भी दिए, ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं, जो कि वीडियोस आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर, वो भी आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करके हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास में जो डिस्प्ले कनेक्टर है, तो डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैकलाइट से रिलेटेड आपको ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो एलईडी एनोड की लाइन की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एलईडी ए के नाम से ये लाइन मिलेगी, एलईडी एनोड, ये वाली लाइन के ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये वाला लाइन चेक करना है। अगर ये चेक करना है तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले मॉडल के अंदर ये वाला जो कोयल लगा हुआ है ये कोयल आपको चेक करना है। इस कोयल पर क्या चेक करना है आपको, दोनों साइड में यहाँ पर भी 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज चेक करना है और दूसरी साइड में भी 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज चेक करना है। अगर इतना वोल्टेज मिल रहा है मतलब कि यहाँ तक कोयल ओके है। इसके बाद में हम लोग आगे यहाँ पर देखेंगे तो ये डायोड है, इस डायोड के भी दोनों साइड में ये सेम वोल्टेज आपको चेक करना है। पहले इस साइड में चेक करना है फिर इस साइड में चेक करना है। अगर यहाँ पर डायोड के दोनों साइड में भी वोल्टेज मिल रहा है इसका मतलब कि डायोड ओके है। और यहाँ पर अगर किसी भी में, या कोयल में या फिर ये जो डायोड लगा है, इन दोनों में से किसी में भी दोनों साइड में एक पहले वोल्टेज ज्यादा आ रहा हो और आगे वोल्टेज कम आ रहा हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो उस कंडीशन में ये रिप्लेस करना है। जैसे कोयल के पहले 3.5 से 4.2 वोल्टेज बन रहा हो बट आगे हम लोग देख रहे हैं 2 वोल्टेज बन रहा हो, ऐसा प्रॉब्लम है तो ये कोयल खराब है। आगे 0 वोल्टेज बन रहा है तो भी कोयल खराब है। और डायोड में भी सेम कंसेप्ट रहेगा, डायोड के पहले भी सेम वोल्टेज और डायोड के बाद में भी अगर सेम वोल्टेज बन रहा है इसका मतलब डायोड ओके है, अदरवाइज डायोड खराब है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो डायोड है इस डायोड के आगे से यहाँ से वोल्टेज बूस्ट होना चाहिए, वोल्टेज बूस्ट होना चाहिए। अगर यहाँ से वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है, बूस्ट होकर जो वोल्टेज बनेगा यहाँ पर 18 वोल्टेज से लेकर 25 वोल्टेज के बीच में यहाँ पर बनता है। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर नहीं बन रहा है इसका मतलब कि वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है। और वोल्टेज को बूस्ट करने में जो हेल्प करता है आईसी, कोयल, डायोड, और यहाँ पर बहुत बार एक बड़ी साइज का कैपेसिटर भी लगा रहता है। ये चारों मिलकर क्या करते हैं, वोल्टेज को बूस्ट करते हैं। इनमें से कोई सा भी एक प्रॉब्लम करता है तो वोल्टेज बूस्ट नहीं होंगे। बट हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो अगर हमने कोयल चेक कर लिया, कोयल में सेम इनपुट है और सेम आउटपुट वोल्टेज है, इसका मतलब कोयल भी ओके है। और डायोड में भी सेम इनपुट सेम आउटपुट है तो इसका मतलब डायोड भी ओके है। और कैपेसिटर अगर खराब होगा तो ये पूरे का पूरा लाइन आपका 0 वोल्टेज हो जाएगा और उस कंडीशन में मोबाइल ही डेड आएगा आपके पास में। तो बैक लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, या तो ये डायोड खराब है या फिर ये कोयल खराब है। तो इन दोनों को चेक करना है, सेम इनपुट सेम आउटपुट वोल्टेज चेक करना है। अगर ये आ रहा है इसका मतलब कि ये दोनों कंपोनेंट ओके है। इसके बाद में प्रॉब्लम आता है तो ये वाली आईसी के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। अब इस आईसी में भी हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें आईसी का इनेबल चेक करना है, क्योंकि ये इनपुट वोल्टेज तो आईसी के पास आ रहा है, वीपीएच ही इसका इनपुट है। तो हमें सबसे पहले आईसी का इनेबल चेक करना है। ये जो इनेबल आता है ये सीपीयू से आएगा इनेबल, और यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज मिलेगा इसके अंदर, इसके इनेबल के अंदर आपको 1.8 वोल्ट मिलेगा। अगर ये वोल्टेज मिल रहा है इसका मतलब कि सीपीयू से आईसी को इनेबल तो मिल चुका है। अब आईसी को इनेबल मिल गया फिर भी आईसी अगर वोल्टेज बूस्ट नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में आईसी को रिप्लेस करना है। और अगर आपको इनेबल नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको सीपीयू की तरफ देखना होगा। और अगर आपके पास में डायोड या कोयल में से कोई खराब है तो आपको ये चीजें रिप्लेस करनी है। और इसके अलावा आप अगर ये भी सब कुछ ओके है, वोल्टेज भी बूस्ट हो रहा है, उसके बाद में भी अगर बैकलाइट नहीं जल रहा है तो इसका मतलब कि एलईडी कैथोड,
एलईडी के नाम से एक लाइन होगी, एलईडी कैथोड वाली लाइन। ये वाली लाइन भी अगर मिस्टेक रहती है तो उस कंडीशन में भी आपके मोबाइल के अंदर बैकलाइट नहीं जलेगा। तो ये वाला लाइन का तो कोई इश्यू नहीं है, इसको तो आप ग्राउंड कहीं से भी दे सकते हो, ग्राउंड देने के बाद में भी ये लाइट ऑन कर देता है। तो मेन प्रॉब्लम आता है आपका एलईडी एनोड का। एलईडी एनोड पर अगर वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहे हैं तो आपको डायोड और कोयल देखना है, आईसी देखना है, आईसी का इनेबल चेक करना है। इन 4 चीजों से आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर किसी मॉडल में आपके पास में और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम लोग उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई केस स्टडी के साथ में।